जब रानी कमलापति की बात आ रही है और अभी एक बात कही प्रेम कुमार जी ने कि एक आधा सच यहां सामने आया है, पूरा सच बताने की कोशिश और प्रेम कुमार जी ने भी की कोशिश और साथ में डॉक्टर राकेश पाठक भी पहले बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी इस पर गहराई से जाना चाहूँगा क्योंकि आदिवासियों को आदिवासी जनजातीय गौरव सम्मेलन जो आज किया गया है उस सम्मेलन में ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए सुने गए। अभी साथी हमारे कह भी रहे थे प्रेम कुमार जी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 31-32% आदिवासियों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में है, 23% आदिवासियों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है जहां से गरज रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये दोनों क्षेत्र जहां पर मतलब दोनों राज्य, एक जगह 15 साल लगातार रमन सिंह की सरकार रही यानी बीजेपी की सरकार रही और एक जगह 15 साल से ज्यादा यानी 4th टर्म में एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज तो हो ही गई बीजेपी और आज शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो बहुत सही बात कही इन्होंने प्रेम कुमार जी ने कि भाई अविभाजित मध्य प्रदेश को भी ले लें और मध्य प्रदेश को भी, खासकर अब छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो यहां आपने क्या कमाल कर दिया, क्योंकि आज मैक्सिमम समय तो आपकी ही सत्ता रही। 70 साल तो भूल जाइए, 70 साल में जो 2000 था यानी कि 1 नवंबर 2000 को तो ये राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो ऐसे में आदिवासियों के उत्थान की बात आप जहां जाते हैं वहां 70 साल पीछे लेकर जाते हैं और देश बेहाल था और पिछले 7 साल में देश जो है वो बहुत तरक्की कर गया है, ये कह करके ऐतिहासिक पहलुओं को दबाने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा तो पुष्परंजन जी होनी चाहिए ना कोई तो बताएगा आकर के हम आप जैसे लोग। राजू जी देखिए, मैं भोपाल में जो साइट क्रिएट की गई मध्य प्रदेश सरकार की, वहाँ देख रहा था कि रानी कमलापति के बारे में क्या दिया गया है। वहाँ भी तमाम तथ्यों को छुपाने की चेष्टा की गई है। ये नहीं बताया गया कि 7 शादियाँ की थी राजा निजाम शाह ने और उनकी 7वीं पत्नी थी ये, उसका डिटेल नहीं दिया गया है और बाकायदा उनकी मृत्यु के कारण भी उसके दाएं बाएं करने की चेष्टा की गई है। उस पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि उस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं। ये इन्होंने आज ट्वीट किया है मोदी जी ने, जब जम्बूरी मैदान भोपाल में मेगा सम्मेलन करना था उन्हें और 2.5 लाख आदिवासियों को बुलाया था, तो उनके ट्वीट को मैं पढ़ देता हूँ। आज़ादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देशभक्त और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में फैसला लिया गया कि हर वर्ष देश 15 नवंबर को बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गौरव दिवस भोपाल में क्यों मना रहे हैं। आपको तो खूंटी में होना चाहिए था। बिरसा मुंडा वहाँ तो नहीं पैदा हुए थे जहाँ से आप गरज रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि आदिवासियों का कुछ भी नहीं हुआ पिछले 70 साल में। 70 साल के तो जिम्मा छोड़ दिए, 7 साल का ही लिए, क्योंकि वो तो भिखारियों ने आज़ादी ली थी, भीख मांग के आज़ादी ली गई थी। आप बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जिस आज़ादी को लेके, 70 साल की तो याद करना ही बेकार है। एक किताब लिखी थी जब कमिश्नर थे छोटा नागपुर के कुमार सुरेश सिंह, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। अब बड़ा आप मुस्लिम एंगल जो ढूंढ रहे थे रानी कमलापति में, तो उसे विस्तार से बताएंगे तो मुस्लिम एंगल उसमें बिल्कुल नहीं है। मतलब कि हिंदू मुस्लिम कम से कम नहीं है, हिंदू को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं रानी कमलापति। वो गौड़ समाज को जरूर रिफ्लेक्ट करती होंगी, लेकिन मुसलमान समाज को भी साथ साथ रिफ्लेक्ट करती हैं। उसी तरह से बिरसा मुंडा के प्रश्न पर जब ये आएंगे तो मैं उस किताब को उद्धृत करना चाहूँगा जब कुमार सुरेश सिंह ने, कुछ उसके अंश है जो समझने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि बिरसा मुंडा 1872 में पैदा हुए थे। ईसाई उनका पूरा परिवार, मतलब उनके पूर्वज, उनके पिता वगैरह भी ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे। उनके चाचा कानू पॉलिस और छोटा भाई ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका था। बिरसा मुंडा का बपतिस्मा हुआ था, उस किताब के हवाले से मैं कह रहा हूँ, और उनका नाम था दाऊद मुंडा। बाद में भूमि आंदोलन वहाँ शुरू हुआ और उनके पिता का नाम मसीह दास था। भूमि आंदोलन जब शुरू हुआ 1894 में, तो उनका मोह भंग हुआ धीरे धीरे। अपने ईसाई जो वहाँ पर पादरी वादरी और जो लोग उन्होंने समर्थन नहीं किया था, तो उन्होंने खुद एक अलग आंदोलन, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी और बिरसाई तो उसका नाम है।
आप उस वनवासी इलाके में जाएंगे तो बिरसाहित आंदोलन, बिरसाहित का जो धर्म है जिसको बिरसा मुंडा ने आगे बढ़वाया और अपने 12 अनुयायियों के साथ आगे बढ़ाया उसको, सोमा मुंडा उनके प्रमुख शिष्य थे। और 1894 से 95 के बीच में खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा जिले में उन्हें भगवान घोषित किया गया था इसी वजह से। अब बिरसाहित का जो जिस तरह से उनका आचार व्यवहार है, धर्म जिस तरह से उन्होंने अपनाया हुआ है, वो कतई सनातन धर्म से नहीं मेल खाता है। आप कोई भी पूजा पाठ की उनकी विधि जो है या खान पान है, कहीं से नहीं मेल खाता है। तो वहाँ भी आप नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। और आज जिस आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, केंद्र में हमारे मित्र भी हैं और पुराने पहचान वाले हैं, अर्जुन मुंडा, उनको आप क्यों नहीं बुलाए? आप, वो तो मंत्री हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, उनको आप उस मंच पे नहीं बुला रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आदिवासियों को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया पिछले 70 वर्षों से, तो हम उनके कल्याण की सारी बातें कर रहे हैं। एक और चीज़ है, 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा में आपात बैठक बुलाई गई और सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को पास किया गया था। सरना आदिवासी अब बहुत लंबे समय से, और चर्च भी उसका समर्थन कर रहा था, यहाँ तक कि वेटिकन से भी ये संदेश आया था कि इनके धर्म को मान्यता दी जाए। तो बाकायदा झारखंड विधानसभा में 11 नवंबर 2020 को पास हुआ और उसे केंद्र को भेजा गया कि आप स्वीकृत कीजिए इसे। आज तक क्यों लटका के रखा हुआ है आपने? आपको इतना आदिवासी प्रेम है तो आप केंद्र सरकार को तुरंत मंजूर करना चाहिए था उसे, आपने मंजूर नहीं किया वहाँ पर। और जिस विकास की आप बात करते हैं, वनवासियों के विकास की जो आप बात कर रहे हैं, उस विकास में कहीं भी राजीव जी फंड को देखिएगा 7,500 करोड़, और एक तरफ आदिवासी, देश भर में आदिवासियों की संख्या 10,42,81,000 है 2011 की जनगणना के हिसाब से, वो बढ़ा भी होगा। मगर क्या ये राशि काफ़ी है? और आपने किया क्या? आप केवल आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलने के अलावा और थोड़े बहुत जो कॉस्मेटिक काम है उसके अलावा आपने कितने आदिवासियों को नौकरी दे दी पिछले 7 साल में? 70 साल की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, 7 साल का ब्यौरा ही केवल मोदी सरकार दे दे कि आपने क्या क्या किया है। यहीं पर इनके आदिवासियों के प्रति चिंता स्पष्ट हो जाएंगी। जी राजीव जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।